नमस्कार साथियों। नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज कक्षा 12 की भौतिक विज्ञान में प्रकाशिक यंत्र के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें संयुक्त सूक्ष्मदर्शी है, खगोल दूरदर्शी है, परावर्तक दूरदर्शी है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो ईपी बोर्ड में हर साल पूछी जाती है। सभी लोग कॉपी कलम लेकर बैठ जाएं और साथ साथ लिखना प्रारंभ करें। देखो, साथ साथ लिखने से मन एकाग्र रहेगा और समझ में भी आएगा, और साथ साथ अगर ना लिख पाओ तो इसका स्क्रीनशॉट लेते चलें। ओके। ये आज जो प्रकाशिक यंत्र बताने जा रहे हैं, ये 2026 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। पहले भी कई सालों से आ रहे हैं, खासकर विस्तृत खासकर विस्तृत में आते हैं कभी भी, लेकिन इससे संबंधित जितने भी सूत्र हैं, ठीक है, ये न्यूमेरिकल लगाने के भी काम आते हैं। जैसे सबसे पहले हम शुरू करेंगे संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। देखिए, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी क्या है। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये टॉपिक। ये क्या है, ठीक है। अब देखिए, इसको साथ साथ लिखते चलिए तो और बेहतर रहेगा। सूक्ष्मदर्शी क्या है। तो सूक्ष्मदर्शी क्या है, वह प्रकाशिक यंत्र है, वह प्रकाशिक यंत्र है जो समीप की जो कि समीप की सूक्ष्म वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। ओके, बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। इस प्रतिबिंब के द्वारा इस प्रतिबिंब के द्वारा आंख पर बड़ा दर्शन कोण बनता है, जिससे कि वस्तु बड़ी दिखाई देती है, बड़ी दिखाई देती है, ठीक है, देती है। ठीक है बच्चों, समझ में आया होगा। ये क्या है, एक ऐसा प्रकाशिक यंत्र है जो सूक्ष्म वस्तुओं का प्रतिबिंब बहुत बड़ा करके दिखाई देता है। जैसे मान लीजिए, अगर हमें सूक्ष्म जीवों का अध्ययन करना है, सूक्ष्म जीवों को देखना है, तो हम संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करेंगे। ये करता क्या है, ये जो आंख पर बनने वाला जो दर्शन कोण है वो बड़ा बन जाता है, ठीक है। दर्शन कोण कैसा बन जाता है, वो बड़ा बन जाता है। ओके, तो इस तरीके से जो है वस्तु कैसी दिखाई देती है, वस्तु बड़ी दिखाई देती है। ओके बच्चों, रचना की बात अगर हम रचना की बात करें तो रचना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रचना जो है कई बार पूछी भी गई है। ओके बच्चों, रचना जो है वो कई बार पूछी भी गई, ठीक है। इसकी अगर हम रचना की बात करें तो रचना जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो रचना को हम इधर साइड में बना लेते हैं, फिर उसके बाद में इसका डिस्कस करेंगे, ठीक है बच्चों।
बहुत ध्यान से देखिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक इस तरीके से मुख्य अक्ष बना लेंगे। ओके बच्चों, क्या करेंगे, एक हमने मुख्य अक्ष बना ली। और उसके बाद में एक नेत्रिका रखेंगे। एक पॉइंट इधर ले लिया, एक पॉइंट इधर लिया बीचों बीच में, और ऐसे करके इसको मिला दिया। ठीक है बच्चों, ऐसे करके हमने इसको मिला दिया। इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे नेत्रिका, आई पीस। ठीक है, इसको हम नेत्रिका बोलेंगे। और उसके बाद में एक यहाँ पर छोटा लेंस बनाएंगे। ठीक है, इसको छोटा लेंस बनाएंगे इस तरीके से। और ये क्या कहलाएगा, अभिदृश्यक लेंस। क्या कहलाएगा, अभिदृश्यक लेंस। और ये क्या क्या कहलाएगा, नेत्रिका। क्या कहलाएगा बच्चों, ये नेत्रिका कहलाएगा। अब यहाँ पर थोड़ी दूर पर हम एक वस्तु लेंगे जिसको हम कह सकते हैं ए और बी। इसे किरण डालेंगे इस तरीके से, ये किरण डालेंगे तो ये किरण यहाँ से जो है इधर यहाँ पर आएगी, करीबन यहाँ पर आएगी। इससे थोड़ा बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। मान लो ये ए और ये वन मान लेते हैं, ये बी वन मान लेते हैं। तो ये किरणें जो है यहाँ पर हम इस तरीके से ऐसे मिला देंगे। और ये किरण जब जाएगी तो ये सीधी इस तरीके से जाएगी, ऐसे करके। ओके, ये किरण जाएगी। फिर इसके बाद में ये जो है इस तरीके से ऐसे करके जाने दो। अब फिर उसके बाद में ये किरण जो है ये ऐसे करके निकाल दो। ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा हमारा एफ ई। और ये यहाँ पर जो है ये भी क्या हो जाएगा, एफ ई। ओके, और यहाँ पर ये क्या कहलाएगा, एफ ओ। ठीक है बच्चों, ये अवदर्शक लेंस है, इसको हम ओ कह सकते हैं। और ये नेत्रिका है, इसको हम क्या कह सकते हैं, ई कह सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर क्या होगा, इसको थोड़ा इधर बढ़ाएंगे, किरण को थोड़ा इधर बढ़ाएंगे। मान लीजिए यहाँ पर ये मुख्य अक्ष ऐसे करके हो गई, और डॉट डॉट करके लाइन यहाँ तक इस तरीके से जो है, इस तरीके से मान लीजिए ऐसे करके ऐसे ले जाएंगे ऐसे। तो ये किरणें गई, ये जाएंगी आंख में। अभी आंख बना देंगे। ओके बच्चों, अब क्या करेंगे, इसको थोड़ा इधर बढ़ाएंगे ऐसे करके, थोड़ा जो है इधर बढ़ाएंगे, डॉट डॉट करके लाइन ऐसे करके बढ़ा देंगे। तो ऐसे करके इसको यहाँ पर मिला देंगे, ऐसे करके। मान लीजिए ये हमारा क्या बन जाएगा, A2, और ये क्या बन जाएगा हमारा B2। इसी तरीके से जो दूसरी किरण है ये वाली, इसको भी थोड़ा ऐसे करके डॉट डॉट करके ले जाएंगे, ऐसे करके ऐसे करके। ओके बच्चों,
तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी हो जाएगी ये वाली, इसको हम क्या बोलेंगे, u0, यानी यहाँ तक की दूरी जो है वो क्या बोलेंगे, u0। फिर उसके बाद में यहाँ से इसकी जो प्रतिबिंब बनेगा यहाँ तक का, इसको बोलेंगे b0, ये वाली दूरी। फिर इसके बाद में यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो क्या कहलाएगी, ue, क्या कहलाएगी, ue। ओके बच्चों, यहाँ पर हम आंख बना देते हैं, आंख बना देते हैं इस तरीके से। ऐसे हम जो है इसकी आंख बना देते हैं। क्या बनाते हैं इसको, इसको आंख बना देते हैं। समझ में आया सभी के? देखिए इस चित्र का स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिएगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लें। ठीक है, आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब इसको जो है हम रचना के बारे में देखेंगे। तो क्या होता है इसमें, देखते जाएंगे, रचना इसकी लिखते जाएंगे। क्या इसमें है, देखिए इसमें क्या होता है, इसमें धातु की एक लंबी, ठीक है, बेलनाकार नली होती है, बेलनाकार नली होती है। ठीक है बच्चों, इसमें क्या होता है, धातु की एक बेलनाकार नली होती है, जिसके एक सिरे पर, जिसके एक सिरे पर आवरणक उत्तल लेंस, आवरणक उत्तल लेंस ओ लगा रहता है, ओ लगा रहता है। देखिए ये उत्तल लेंस है, आवरणक लेंस वो है, ये लगा रहता है एक सिरे पर, ठीक है, जिसे क्या बोलते हैं, अभिदर्शक लेंस बोलते हैं, जिसे अभिदर्शक लेंस बोलते हैं, अभिदर्शक लेंस कहते हैं। चित्र देख देख के इसका वर्णन करते जाओ। अब क्या करते हैं, इस लेंस की फोकस दूरी, इस लेंस की फोकस दूरी, इस लेंस की फोकस दूरी कम तथा द्वारक कैसा होता है, छोटा होता है, द्वारक छोटा होता है। देखिए ये जो लेंस होता है इसकी फोकस दूरी भी कम होती है और द्वारक भी इसका छोटा होता है। ओके, देखिए यहाँ पर ध्यान दो, एक उत्तल लेंस लगा हुआ है जिसे हम अभिदर्शक लेंस के नाम से जानते हैं, और इसका द्वारक भी छोटा होता है और इसकी फोकस दूरी भी छोटी होती है। ये तो हो गई इस वाले सिरे की बात। उसके बाद में दूसरा सिरा क्या होता है, नली के दूसरे सिरे पर क्या होता है, देखिए नली के नली के दूसरे सिरे पर, नली के दूसरे सिरे पर देखिए ये वाला लेंस है, तो नली के दूसरे सिरे पर एक अन्य छोटी व चौड़ी नली लगी होती है। नली के दूसरे सिरे पर एक अन्य छोटी व चौड़ी नली लगी होती है, चौड़ी नली
लगी होती है। ठीक है बच्चों, देखिए ये जो नली की दूसरा सिरा है इस पर क्या होता है, एक छोटी नली और चौड़ी भी होती है, ये लगी होती है। और इस नली के बाहरी सिरे पर ये जो नली इसमें होती है, इस नली के बाहरी सिरे पर एक दूसरा उत्तल लेंस होता है। ठीक है, बाहरी सिरे पर एक उत्तल लेंस ई लगा रहता है। समझ में आया? एक दूसरा जो है उत्तल लेंस लगा रहता है, इसे क्या कहते हैं, इसे नेत्रिका कहते हैं। इसे नेत्रिका। अब नेत्रिका को इंग्लिश में अगर लिखना चाहो तो आई पीस। ठीक है, कहते हैं। तभी तो एफ के नीचे ही लटकाया जाता है या यू के नीचे ही लटकाया जाता है, तो इसे क्या बोलते हैं, इसे नेत्रिका बोलते हैं। समझ में आया सब लोगों को बच्चों? अब इसकी फोकस दूरी कैसी होती है, इसकी फोकस दूरी इसकी फोकस दूरी तथा द्वारक अभिदर्शक से या अभिदर्शक की अपेक्षा बड़े होते हैं। बड़ा होता है। समझ में आया? समझ में आया? देखिए, दूसरी पहली नली पर क्या है, एक छोटा उत्तल लेंस लगा होता है जिसको अभिदर्शक लेंस बोलते हैं, और इसकी फोकस दूरी और द्वारक जो होता है वो छोटा होता है। और जो दूसरा सिरा होता है उस पर एक चौड़ी नली अलग से लगाई जाती है, फिर उस पर जो होता है एक बड़ा उत्तल लेंस लगा होता है जिसको हम नेत्रिका के नाम से जानते हैं, और इसकी फोकस दूरी और द्वारक अभिदर्शक लेंस की अपेक्षा बड़े होते हैं। समझ में आया? और इसके जो फोकस होता है, ठीक है, इसके फोकस पर क्या लगे होते हैं, क्रॉस तार लगे होते हैं। ठीक है, क्रॉस तार लगे होते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये तो हो गई लिखने वाली बात। उसके बाद में और लिखना है, बोर्ड जो है भर चुका है, तो सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लें, साथ साथ लिखते रहेंगे तो बढ़िया रहेगा। ठीक है बच्चों। ठीक है, तो इस तरीके से व्यवस्था होती है। अब क्या करते हैं, पूरी नली को, पूरी नली है तो पूरी नली को दंड चक्र व्यवस्था द्वारा आगे पीछे खिसकाया जाता है। आगे पीछे खिसकाया जा सकता है। ये तो हो गई रचना की बात। ठीक है, अब इसका समायोजन कैसे करते हैं। आप लोगों ने अभी रचना के बारे में कंप्लीट देख लिया है। ठीक है, इसका रिवाइज करना। अब हम इसका समायोजन कैसे करते हैं, ठीक है, समायोजन भी देख लेते हैं। देखिए, समायोजन, देखिए समायोजन में क्या करते हैं, सबसे पहले नेत्रिका
को आगे पीछे खिसकाकर ऐसी स्थिति में लाते हैं या रखते हैं कि उसमें देखने पर क्रॉस तार स्पष्ट दिखाई पड़े। समझ में आया? क्या करते हैं, सबसे पहले जो नेत्रिका जो है इसको आगे पीछे खिसका करके इस तरीके से समायोजन करते हैं, ऐसी स्थिति में रखते हैं कि उसमें जो क्रॉस तार होते हैं वो स्पष्ट दिखाई दें। ठीक है, कैसे दिखाई दें? स्पष्ट दिखाई दें। फिर क्या करते हैं, फिर वस्तु को अभिदर्शक ये वाला जो है अभिदर्शक लेंस के ठीक नीचे रखकर दंतुर दंड, इधर भी लिख देते हैं, चक्र व्यवस्था द्वारा दंतुर दंड चक्र व्यवस्था द्वारा क्या करते हैं, दंतुर दंड, यहाँ पर दंतुर दंड इस तरीके से है, चक्र व्यवस्था द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब क्रॉस तार पर बना लेते हैं, क्रॉस तार पर बना लेते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आया? सबसे पहले क्या करते हैं, इस नेत्रिका को आगे पीछे खिसकाते हैं और इस तरीके से इसको सेट करते हैं कि इसमें जो क्रॉस तार होते हैं वो स्पष्ट दिखाई देते हैं। तत्पश्चात क्या करते हैं, वस्तु जो होती है जिसको देखना है अभिदर्शक के ठीक नीचे रख देते हैं और दंड चक्र व्यवस्था के द्वारा क्या करते हैं, वस्तु का प्रतिबिंब क्रॉस तार पर बना लेते हैं। समझ में आया सभी लोगों के? तो ये तो समायोजन हो गया। उसके बाद हम लोग देखेंगे प्रतिबिंब कैसे बनता है। ठीक है, तो प्रतिबिंब का बनना देखते हैं। प्रतिबिंब का बनना, देखिए बच्चों, प्रतिबिंब, अब प्रतिबिंब देखो कैसे बनता है। यदि वस्तु ए बी, यहां पर देखिए, यदि वस्तु ए बी अभिदर्शक लेंस, अभिदर्शक लेंस है, अभिदर्शक लेंस के फोकस के बाहर है, तो क्या होता है, फोकस के अगर बाहर है तो उसका वास्तविक प्रतिबिंब, तो उसका वास्तविक प्रतिबिंब, ठीक है, इसका वास्तविक प्रतिबिंब जो है वो कहाँ पर बनेगा, मान लीजिए इस फोकस के बाहर है तो उसका जो वास्तविक प्रतिबिंब है वो कहाँ बनेगा, A1 B1 पर बनेगा। देखिए A1 B1 पर बनेगा, A1 B1 पर बनेगा, मतलब A1 B1 बनेगा। ठीक है, पर के मतलब क्या है, A1 B1 बनेगा। अब क्या करेगा A1 B1, ये नेत्रिका के लिए वस्तु का कार्य करेगा, ये जो प्रतिबिंब है ये नेत्रिका के लिए वस्तु का कार्य करेगा, जो नेत्रिका
के लिए वस्तु का कार्य करेगा। समझ में आया? जो क्या करेगा? जो नेत्रिका के लिए वस्तु का कार्य करेगा। ये जो प्रतिबिंब A1 B1 है, ये क्या करेगा? ये नेत्रिका के लिए वस्तु का कार्य करेगा। अब क्या होगा? यदि A1 B1 नेत्रिका के फोकस के अंदर है, ठीक है, फोकस के अंदर है। देखो बोर्ड फिर से भर चुका है। तो नेत्रिका का जो है अंतिम प्रतिबिंब कहां पर बनेगा? नेत्रिका, जो नेत्रिका है, ये अपना अंतिम प्रतिबिंब कहां बनेगा? यहां पर बनेगा। तो नेत्रिका द्वारा प्रतिबिंब A2 B2 बनेगा। समझ में आया? तो नेत्रिका जो प्रतिबिंब है वो A2 B2 बनेगा। अब इसका जो है आप लोग जो है समझ, देखिए बच्चों, अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पर हम आवर्धन क्षमता निकाल। अच्छा हाँ, यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है वो क्या कहलाएगी? DE बराबर कहलाएगी D। ठीक है। अब यहाँ पर हम आवर्धन के बारे में बात करेंगे। आवर्धन क्षमता, आवर्धन क्षमता। तो हम लोगों को पता है आवर्धन क्षमता क्या होता है? आवर्धन क्षमता जो होता है वो इस तरीके से बीटा बटे अल्फा। समझा? इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। हमें पता है, इस चित्र से देखते हैं, अल्फा बराबर बीटा बराबर क्या हो जाएगा? टेन बीटा। क्या हो जाएगा? टेन बीटा। लंब बटे आधार होता है। तो देखिए ए बी क्या है? इसमें लंब है। ए बी क्या है? लंब है। और डी जो क्या है? वो इसका आधार हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ए बी बटे माइनस का डी। समझ में आया बच्चों? गलत हो गया। A1 B1 होना चाहिए। A1 B1, ये A1 B1, ठीक है, A1 B1। और यहाँ पर क्या होना चाहिए? UE होना चाहिए। UE। इसी तरीके से अल्फा का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? टेन अल्फा। तो टेन अल्फा बराबर क्या हो जाएगा? AB बटे माइनस का डी। ठीक है। इन मानों को जो है समीकरण 1 में रखने पर, इन मानों को समीकरण 1 में रखने पर, और समीकरण 1 में रखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? एम बराबर बीटा का मान क्या था? A1 B1 और माइनस का UE बटे अल्फा का मान क्या निकाला? AB बटे माइनस का डी। तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा? A1 B1 बटे UE गुणे डी बटे AB। अब इसके यहाँ पर मान रख देते हैं। समझ में आया? इसके यहाँ पर क्या रख देते हैं? मान रख देते हैं। क्या है इसका मान? इसका मान है V0। इसका मान क्या है? V0 है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? माइनस का V0 बटे U0 और बटे डी बटे टीवी। ठीक है, ये आवर्धन क्षमता का सूत्र हो गया।
अब इसी सूत्र का हम लोग आगे प्रयोग करेंगे। बात समझ में आया? तो हमारे लिए दो स्थितियां यहाँ पर मौजूद रहेंगी। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, थोड़ा डेरिवेशन जो है बड़ा है। देखिए बच्चों, जब अंतिम प्रतिबिंब जो होता है इस पर दृष्टि होता है, यहाँ पर पहली स्थिति क्या हो जाएगी? जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने। ठीक है, तब ये वाली स्थिति क्या हो जाएगी? तो यहाँ पर देखिए नेत्रिका के लिए, जो नेत्रिका है तो नेत्रिका के लिए क्या हो जाएगा? नेत्रिका के लिए ध्यान दीजिए, जो प्रतिबिंब की दूरी है क्या हो जाएगी? इधर है, देखिए ये नेत्रिका है और प्रतिबिंब इसका यहाँ पर बन रहा है, तो यहाँ पर जो है b बराबर क्या हो जाएगा? माइनस का d। और अगर हम बात करें क्या नाम, वस्तु की दूरी, तो वस्तु, ये जो प्रतिबिंब है इसके लिए वस्तु का कार्य करता है, तो यहाँ पर वस्तु की दूरी क्या हो जाएगी? इधरी साइड में है, तो वस्तु की दूरी जो हो जाएगी वो माइनस का u हो जाएगा। और फोकस दूरी की बात करें, नेत्रिका की फोकस दूरी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? एफ बराबर क्या हो जाएगा? प्लस एफ ही हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है? ये उत्तल लेंस है। अब नेत्र लेंस से हम यहाँ पर जो है बात करेंगे, नेत्र लेंस से। नेत्र लेंस क्या होता है? 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। अब इसमें हम लोग मान रख लेते हैं। ठीक है बच्चों, क्या रखेंगे? 1/f बराबर 1/ माइनस का d और माइनस 1/ माइनस का u। समझ में आया? अब इसको हल कर लेते हैं, तो 1/f बराबर क्या हो जाएगा? 1/ माइनस का d और माइनस माइनस प्लस 1/u। ठीक है, हम निकाल लेते हैं 1/u का मान। तो 1/u हमारा क्या हो जाएगा? 1/u बराबर हो जाएगा 1/f और प्लस 1/d। ठीक है, इधर इसको इधर लाएंगे। समझ में आया बच्चों सभी लोगों के? अब इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? इसमें हम कॉमन रख सकते हैं। इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? कॉमन ले सकते हैं। ऐसा करें, 1/d, डी से जो है दोनों तरफ गुणा भाग कर देते हैं। समझ में आया? दोनों पक्षों में डी से गुणा करने पर, दोनों पक्ष में गुणा कर देते हैं डी से, तो क्या हो जाएगा? इधर इधर हो जाएगा d/u ई बराबर, जब गुणा करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा? d/f ई और प्लस d/d, तो d से d कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, आगे इसको लेते हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? d/u ई और बराबर, इधर इसको ले लेते हैं 1 प्लस d/f ई। ठीक है, इसको हम मान जो है समीकरण, उधर कितने बन गए थे हमारे? 3 बने थे, कितने बने थे? ठीक है, कुछ ही बना हो। अब यहाँ पर क्या करेंगे? ये मान समीकरण 2 में रख देते हैं, वो हमने देखा था। ये मान समीकरण 2 में रखने पर, जो अभी अभी समीकरण जो बनाया था उसमें रख देते हैं।
तो हमारी जो आवर्धन क्षमता क्या हो जाएगी, माइनस बी ओ बटे यू ओ, और यहाँ पर 1 प्लस डी बटे एफ हो जाएगा। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा जो बन जाएगा, ये फार्मूला बन जाएगा। और इस स्थिति में ये वाली जो स्थिति है, अंतिम प्रतिबिंब जब स्पष्ट दूरी को न्यूनतम दूरी पर बनता है, तो यहाँ पर हम सूक्ष्मदर्शी की लंबाई भी निकाल सकते हैं। जो सूक्ष्मदर्शी की लंबाई जो होती है, सूक्ष्मदर्शी की लंबाई ये बराबर कितनी हो जाएगी, पूरी लंबाई क्या हो जाएगी इसकी, बी ओ प्लस यू ई हो जाएगी। देखिए बी ओ प्लस यू ई हो जाएगी, बी ओ प्लस यू ई, ये क्या हो जाएगी, ये सूक्ष्मदर्शी की ऐसी स्थिति में जब अंतिम प्रतिबिंब जो होता है वो स्पष्ट दृश्य की न्यूनतम दूरी पर बने, ठीक है, तो इसकी लंबाई क्या हो जाएगी, इसकी लंबाई हो जाएगी वी ओ प्लस यू ई। ओ का मतलब होता है ऑब्जेक्टिव और ई का मतलब होता है आई पीस, यानी जो वीओ जो है आवर्धक लेंस से प्रतिबिंब की दूरी है, जो आवर्धक लेंस के द्वारा बनाया गया है, और जो यूई है वो क्या है, नेत्रिका के द्वारा बनाया गया फोकल दूरी है। ठीक है बच्चों, समझ में आया। अब इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद में दूसरी स्थिति हम लोग इसकी दूसरी स्थिति बनाएंगे। ठीक है, दूसरी स्थिति बनाएंगे इसकी। ठीक है, अब क्या होता है, दूसरी स्थिति हमारी क्या आती है, दूसरी स्थिति हमारी ये आती है कि जब अंतिम प्रतिबिंब जो होता है, जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, कहाँ बनता है, अनंत पर बनता है। जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, इस स्थिति में जो है, देखिए इस स्थिति में नेत्र जो है वो कैसी अवस्था में रहता है, श्रांत अवस्था में। नेत्र श्रांत अवस्था में रहता है तथा अवदृश्यक द्वारा बना प्रतिबिंब A1 B1 नेत्रिका के फोकस या फिर पर बनता है। समझ में आया बच्चों। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, ऐसी स्थिति में जो होता है वो यू ई एफ ई के बराबर हो जाता है। तब यहाँ पर जो है हमारा जो आवर्धन क्षमता का सूत्र क्या हो जाएगा, एम बराबर माइनस बी ओ क्यू ओ और डी बटे एफ ई। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा सूत्र। और लंबाई की अगर बात करें हम, तो लंबाई जो है वो क्या हो जाएगी, सूक्ष्मदर्शी की लंबाई एल बराबर क्या हो जाएगी, वी ओ प्लस एफ ई हो जाएगी। ठीक है, तो ये सूत्र जो है हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और ये आप लोगों का जो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी है ये समाप्त हो चुका है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों के ये वीडियो जो है वो समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, नए अगर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे आप लोगों को अगला वीडियो जो है मिलता रहेगा। ओके।